सब्सक्राइब कीजिए इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोफेशनल चैनल को लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन फ्री में सीखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रोफेशनल्स, आज की वीडियो में थोड़ा शोर होगा, ये चलते हुए प्लांट का शोर है। उम्मीद है आप इसे इग्नोर करेंगे और जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई जा रही है इस पर फोकस करेंगे। प्रोफेशनल्स, आज की वीडियो में हम DVC 6200 पोजीशनर की कैलिब्रेशन करेंगे जो कि FF यानी फील्ड बस से कनेक्टेड है। FF से कनेक्टेड DVC यानी डिजिटल कंट्रोल वाल्व की कैलिब्रेशन करने से पहले कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और इसकी सेटिंग क्या क्या रखी जाती है, डिवाइस सेटअप के बाद और फाइनली इसे कैलिब्रेशन के सेटअप पे कैसे रन किया जाता है और फिर कंट्रोल वाल्व से कमांड देकर इस कमांड के मुताबिक फीडबैक चेक की जाती है। ये सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्रोफेशनल्स, आपने ये स्टेप्स देखते जाना है। डिवाइस सेटअप के अंदर आपने जाना है। डिवाइस सेटअप के अंदर प्रोफेशनल्स जाने से पहले नीचे परफॉर्मेंस ट्यूनर है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलिब्रेशन करने के लिए, लेकिन आफ्टर कैलिब्रेशन, लेट्स सपोज आपने ऑटो कैलिब्रेशन कर ली, या मैनुअल कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ी वो भी कर लिया आपने, तो फिर भी आपके पास वाल में एरर आ रहा है। वो एरर इस तरह का हो सकता है कि आपका 0% भी ठीक है वाल, आपका 25% भी ठीक है, 50% भी ठीक और 100% भी ठीक है, लेकिन 75% पे एरर है। या आपका 0% ठीक है, 100% ठीक है, 25% डिस्टर्ब है, मतलब एक वैल्यू जो ऐसी है वो डिस्टर्ब है, बस बाकी ठीक है। तो उस वैल्यू को आप कैसे सेट करेंगे, मतलब वहाँ पे अगर 4-5% का एरर है तो 4-5% का एरर जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपने इस एरर को कैसे रिमूव करना है, तो आप परफॉर्मेंस ट्यूनर में आएंगे। परफॉर्मेंस ट्यूनर पे इसको जो है ना आप लगा देंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्यूनर क्या करता है, वाल को 0 से 100% तक 14 स्टेप्स, मतलब 14 स्टेप्स में इसको लेके जाता है, ठीक है, चेक करता है इसको। और वो जो एक जगह पे एरर आ रहा होता है, जो 5% एरर आ रहा है वो 75 पे आ रहा है या 50 पे आ रहा है या 25 पे आ रहा है, ठीक है। उसको परफॉर्मेंस ट्यूनर क्या करेगा, 14 स्टेप्स के दौरान उस एरर को कुछ को 25% पे डाल देगा, कुछ को 50% में डाल देगा, कुछ को 75% पे डाल देगा, मतलब 1-8% जो है ना वो सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1-1% का जो है ना वो एरर कंसिडर नहीं किया जाता, वो एक्सेप्टेबल होता है। 0% को फुली शट कर देगा, 100% को पूरा 100 करेगा, ठीक है। बाकी एरर को दरमियान में डिवाइड कर देगा जो कि एक्सेप्टेबल होता है। इसलिए जो है ना ये परफॉर्मेंस ट्यूनर जो है ये आपकी कहीं भी दरमियान में जो एरर आता है उसको कवर कर लेता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने डिवाइस सेटअप के अंदर जाना है। डिवाइस सेटअप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको ये वार्निंग दे रहा है कि डिवाइस सेटअप में जाने के बाद वाल में सडन चेंज आएगा पोजीशन, ठीक है, मतलब आपका वाल अभी ऑपरेट होगा। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? तो अगर आप कंटिन्यू करना करते हैं और यस करते हैं तो फिर ये उसको डिवाइस सेटअप में रन कर देगा। तो यहाँ पे आपने पहले इसके जो है ना वो पैरामीटर्स चेक कर लेने हैं। ये इसकी नेम प्लेट पे एक्चुएटर का साइज़ लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, टाइप लिखी हुई है, ट्रैवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीरियल नंबर की आपको यहाँ पे शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन टाइप की ज़रूरत आपको पड़ेगी। टाइप आपने नोट कर लेनी है। ये टाइप जैसे कि आप देख रहे हैं 585C, ये कौन सा एक्चुएटर है, 585C एक्चुएटर है ये, और इसका साइज़ 60 है और इसका जो ट्रैवल है वो 3 इंचज़ है। तो आपने क्या करना है, ये नोट कर लेना है। अभी जो है ना ये जो हार्ड कम्युनिकेटर में हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें ये पैरामीटर्स इसने पूछने हैं। ये पैरामीटर इसकी नेम प्लेट पे लिखे होते हैं, ये साथ साथ आपने वेरीफाई करते रहना है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर वाल नॉट इन सर्विस होता है तो कंट्रोल रूम से आने वाली इनपुट को ये हैंडल नहीं करेगा। तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं? तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, हाँ जी एग्री हैं, क्योंकि हमने नॉट इन सर्विस करके ही कैलिब्रेशन करनी होती है।
प्रोफेशनल्स यहाँ पे ये पूछ रहा है रिलेस के बारे में, ठीक है, कि ये इस पोजीशनर की रिले कौन सी है। तो अगर आपको ना पता हो तो आपने पोजीशनर का कवर ओपन करना है और सामने लिखा होता है रिले के ऊपर कि कौन सी रिले है, ठीक है। तो वैसे अभी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो हम डीपली जो है ना आपको अंदर से डीवीसी खोल के समझाएंगे कि रिले के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रिले कैसी होती है, नेम कहाँ पे लिखा होता है, ये सारी चीज़ें उसमें वैसे कवर करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिले का फंक्शन क्या होता है। रिले 3 किस्म की होती हैं, ए, बी और सी। यहाँ भी ये पूछ रहा है कि अगर ए और सी टाइप है तो फिर आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। 3 किस्म के वैसे वाल होते हैं मोस्टली। एक होता है रिवर्स एक्टिंग, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है डबल एक्टिंग। तो डबल एक्टिंग के लिए सी टाइप जो है ना वो यूज़ होती है, ठीक है। मोस्टली डबल एक्टिंग ही यूज़ हो रहे होते हैं और सी टाइप जो है ना वो रिले यूज़ हो रही है। तो सी टाइप का फंक्शन ये है कि अगर पोजीशनर से 2 आउटपुट्स निकल रही हों, ठीक है, तो 2 आउटपुट्स रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों जो है ना वो यूज़ हो रही हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये रिले सी टाइप। ए टाइप होती है डायरेक्ट एक्टिंग के लिए और रिवर्स एक्टिंग के लिए बी टाइप यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डिवाइस सेटअप में आपने जो है ना वो जो कैलिब्रेशन करनी है वो किस हिसाब से करनी है, ठीक है। डबल एक्टिंग एक्चुएटर यूज़ ट्रैवल कंट्रोल, ठीक है। तो अगर वो यहाँ बता भी रहा है कि डबल एक्टिंग जो एक्चुएटर है वो सिर्फ ट्रैवल कंट्रोल के ज़रिए कैलिब्रेशन करता है, तो आपने यहाँ पे ट्रैवल कंट्रोल को यस करके नेक्स्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लॉकअप रिले लगी हुई है। इसका आप पोजीशनर देख सकते हैं, पोजीशनर पे 2 आउटपुट्स हैं जो निकल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसकी देख लेनी है। इसी तरह आपने इसका जो यूनिट है वो उसको बताना है, ठीक है। वो बार है या मतलब प्रेशर जो है वो किस यूनिट में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, PSI में है या बार में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुएटर की ये टाइप पूछ रहा है। यहाँ पे फिशर की जितनी भी टाइप्स हैं ना वो सारी बताई हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना हमने 585C सिलेक्ट करना है, ये ऊपर आएगा अभी 585C, ये रहा 585C। तो इसका अब साइज़ पूछ रहा है, साइज़ इसका था 60, ठीक है। तो इसका 60 ठीक है ना सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 फुट का इसका हाइट है इसकी एक्चुएटर की। तो ये साइज़ हमने इसको बता दिया। साइज़ के बाद इसका जो है ना ये पूछ रहा है कि एक्चुएटर का स्टाइल कौन सा है, ठीक है। पिस्टन डबल एक्टिंग विदाउट स्प्रिंग है या जो है ना विद स्प्रिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट आया बाय डिफ़ॉल्ट विद स्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये है भी विद स्प्रिंग ही है। उसकी वजह ये है कि वैसे तो नॉर्मली डबल एक्टिंग वाल में जो है ना स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे स्प्रिंग है तो इसका मतलब ये है उसको फेलियर जो है ना वो उसकी कंडीशन को स्पेशल कंडीशन में लेके जाने के लिए। तो लेट्स सपोज फेल सेफ कंडीशन इसकी क्लोज़ है, तो क्लोज़ तभी होगा अगर इसमें स्प्रिंग होगा, वरना ये फेल सेफ जो है ना वो लॉक हो जाते हैं डबल एक्टिंग वाल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बूस्टर है, बिल्कुल है। मेक श्योर दैट द बाईपास स्क्रू ऑन द वॉल्यूम बूस्टर आर सेट फुली ऑफ देयर सीट्स, ठीक है, ये मेक श्योर कर लें आप। तो उसको नेक्स्ट कर दें। फिर फॉर एक्चुएटर द फिशर टाइप, ठीक है ना। तो बूस्टर मतलब ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी हैं। कहता है कि फेल सेफ कंडीशन में वाल क्लोज होना चाहिए या ओपन, उसको फिर उसी कंडीशन के हिसाब से सेट करेगा। तो हमने कहा है कि क्लोज होना चाहिए। तभी वो पूछ रहा है कि हम अब इसको मूव कर सकते हैं वाल को, ठीक है। मतलब इसी कैलिब्रेशन जो है ना मोशन सेंसर चेक करेगा। इसका पहले 0 चेक करेगा, फिर 0 और इसका 100 चेक करके पूरा स्पैन चेक करेगा। स्पैन के मुताबिक फिर कैलिब्रेशन करेगा, फिर उसके हिसाब से परसेंटेज इसकी निकालेगा, ठीक है। तो पहले इसका जो लो ड्राइव और हाई ड्राइव इसको कहते हैं, मतलब पहले इसको लो और हाई पे लेके जाएगा वाल, ठीक है।
अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही वाल मूव हुआ ऊपर, ये आपने देखा है ऊपर गया, ठीक है। ये सारी मूवमेंट आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो ये यहाँ से इसको मूव करवा रहा होगा, हम वहाँ पे इसको दिखा रहे होंगे आपको। तो ये फाइंडिंग ट्रैवल सेंसर मोशन लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका सेंसर मोशन उसको फाइंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यूज़ जो है ना फैक्ट्री सेटिंग, बिल्कुल ठीक है, वो फैक्ट्री सेटिंग ही है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इकबाल भाई, कमल भाई, इकबाल भाई, यस जो है इकबाल भाई, ये हो सकता है एमपीसी चाहिए। कह रहा है कि जी डिवाइस सेटअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम रिकमेंड करते हैं कि आप अभी ऑटो कैलिब्रेशन का जो इनिशियल सेटअप है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो ये पूछ रहा है कि हम ऑटो कैलिब्रेशन को स्टार्ट कर दें। हमने कहा जी बिल्कुल, नेक्स्ट करके हाँ जी कर दें, स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऑटो कैलिब्रेशन से पहले सारे इसने पैरामीटर्स पूछ लिए, हमने बता दिए इसको ये सारा कुछ है। वो करने के बाद आपने ऑटो कैलिब्रेशन कर देने हैं। ऑटो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड जो है ना उसको हमने सिलेक्ट किया है कि जो स्टैंडर्ड साइज जो है ना ऑटो कैलिब्रेशन है वो करें, ठीक है। तो लो ड्राइव पे इसको चेक कर रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अभी हाई ड्राइव जो है ना वो उसका चेक कर रहे हैं, हाई ड्राइव। मेजरिंग हाई ड्राइव, ठीक है। रिले 22 को जो है ना वो उसका स्टेटस चेक कर रहा है, मेजर करके इसको। यहाँ पे आपने जनाब डेट डाल देनी है, ठीक है। अभी 2020 की बजाय 2021 कर देनी है अपने। तो और मंथ जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है ये डाल देना, ठीक है। तो उसके बाद ये कैलिब्रेशन डन कर देगा और कैलिब्रेशन को डेट के साथ सेव कर देगा। तो अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको आप सर्विस में ले लें। नॉट इन सर्विस करके हमने इसकी कैलिब्रेशन की इतना इनको सर्विस में ले लें ताकि कंट्रोल रूम से आने वाले सिग्नल को ये एक्सेप्ट कर ले। ऑफ कोर्स अभी हमने इसको कंट्रोल रूम से कमांड दे के इसका लूप टेस्ट करना है। लूप टेस्ट करके फिर फाइनल होगा कि वहाँ से आने वाली कमांड को ये एक्सेप्ट करके फीडबैक भी उसी के मुताबिक हमें कंट्रोल रूम में जा रही है। तो उसके लिए इन सर्विस करना है हमने, ठीक है। तो इन सर्विस करके अब नेक्स्ट कर दें। ओके भाई, किसी को लेके आया हूं, मैं भेज रहा हूं, स्कैन करके। ओके तो मैं इधर आया हूं 3021। अभी जैसे इन सर्विस हुआ ना, आपने आवाज़ सुनी है पीछे से एग्जॉस्ट की, मतलब वाल मूव हुआ है। वाल मूव क्यों हुआ है, उसकी वजह यह है कि वाल उस कमांड पे चला गया है जो कंट्रोल रूम से मिल रही है, ठीक है। लेट्स सपोज वहाँ से 50% ओपनिंग की कमांड है तो 50% हो गया या 20 हो जाएगा, ठीक है। 0% 0% हो जाएगा। 100% अगर वहाँ से कमांड आई है तो वो ये 100% पे हो जाएगा। तो जो कमांड वहाँ से आई है उस पर होने के बाद फिर आपने जो है ना अभी स्टॉप टेस्ट वाले मरहले में जाना है, ठीक है।